मैं आपको वर्णमाला और शब्द निर्माण यानी अल्फ़ाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन से बनने वाले किस किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये इसने कोई लेटर यानी शब्द दे दिया, दूसरा ये दे दिया, अब इसके बराबर ये है, तो यानी जिस तरह से इसका वर्ड फॉर्मेशन बना हुआ है उसी तरह से इसका वर्ड फॉर्मेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए इसने दिया है UNDATE और D, और यहाँ पे ये आ जाता है ATEDUND। इस तरह के क्वेश्चन में हमको देखना है कि इन्होंने किस तरह का अपना इसको बनाया है। तो देखिए ये सबसे पहले हमको ये देखना होगा। देखिए ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, टी आ जाएगा यहाँ पर और डी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये वाला डी इधर, ये एन इधर और ये यू इधर, ठीक है। तो यानी इसके पहले चार अक्षर एक तरफ, यानी ए UNDA इधर को, ठीक है, UNDA इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने TED यानी ATD इधर कर दिए हैं। तो इस तरह से इसका वर्ड फॉर्मेशन इससे रिलेटेड ये हो गया है। अब इसी तरह से इसको करेक्ट को किस तरह से करेंगे, REC और T। तो इसने किस तरह से किया था, यानी ये चार जो थे इसको पहले लिख दिया था, तो इनको पहले लिख देंगे। देखिए RECT और ये तीन है, इन तीन को बाद में लिख देंगे COR। तो इसका इस तरह से ये बनता है, तो इसका इस तरह से ये बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या लगती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि AEHN और VGKR। तो देखिए AEHN को VGKR, देखिए इसमें एक जोड़ दिया, इसमें जोड़ देंगे दो। देखिए इसमें एक जोड़ा, इसमें दो प्लस कर देंगे, H के बाद I और J छोड़ देंगे, फिर के आ जाएगा, यानी तीन जोड़ दिया। तीन के बाद इसमें चार जोड़ कर ये आ जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 4। यानी A में एक जोड़ेंगे तो V आ जाएगा, अगर E में दो जोड़ेंगे तो G आ जाएगा, H में तीन जोड़ेंगे तो K आ जाएगा, N में चार जोड़ेंगे तो R आ जाएगा। तो इस तरह का ये प्रोसेस में इन दोनों के बीच ये रिलेशन दे दिया है। इसी तरह से इस वर्ड का रिलेशन हमको बनाना है। तो देखिए इस वर्ड का रिलेशन कैसे बनाएंगे, D के बाद F के बाद G के बाद N, ठीक है। तो D में एक जोड़ने पर D के बाद आ जाएगा E, F में दो जोड़ेंगे, F के बाद G और H आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, H आ जाएगा। G के बाद तीन जोड़ेंगे G में, G के बाद H I J, यानी यहाँ पे आ जाएगा J, और N में चार जोड़ेंगे, N के बाद O P Q R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये अगला क्वेश्चन है NJP को PLOR। देखिए NJP को PLOR। देखिए इसमें इसने क्या है, N के बाद आता है
ओ के बाद आता है पी यानी 2 इसमें जोड़ दिए, जे के बाद के के बाद एल, इसमें भी 2 जोड़ दिए, एम के बाद इसमें भी 2 जोड़ दिए, पी के बाद क्यू के बाद आर, इसमें भी 2 जोड़ दिए, यानी इसमें 2 जोड़ के ये पोलर बना दिया इसने। ठीक है, अब इसी तरह से इस वाले वर्ड का देखना है, इसमें 2 जोड़ के जितने लेटर हैं सभी में 2 जोड़ के जौन सा वर्ड आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आर में 2 जोड़ेंगे, आर के बाद एस, एस के बाद आ जाएगा टी। ठीक है, टी के बाद यू, यू के बाद वी, बी में 2 जोड़ेंगे, बी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद आ जाएगा जेड। इस तरह से इन सभी में +2 जोड़ के जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ए से लेकर के जेड तक की जो वर्णमाला होती है उसको हम लिख लेंगे। देखिए उसको किस सूत्र से हम याद रखेंगे, ई जी ओ वाई, ई जी टी ओ वाई, इस वाले सूत्र से हम उसको याद रखेंगे। ई 5, जे 10, ओ 15 और टी 20 और वाई 25। ठीक है, तो अब इसने दे दिया है ए बी सी यानी कि एफ, और उसके बाद आता है बी सी डी यानी कि आई, और यानी इसने इस तरह से दे दिया। देखिए इसने दे दिया है कि पहले 1, 2 और 3 और इसके नीचे आ जाएगा कितना 6, छठे पे आता है एफ। ठीक है, और 2, 3, 4, 5, 4, 9 और इस पे आता है 9। ठीक है, अब इसको देखना है 3, 4 और 5, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 9, 3, 12। ठीक है, तो हमको ये कितना आ जाएगा, हम इसको बुलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं 12 पे आ जाएगा एल। ठीक है, 12 के बाद आ जाएगा एल। अब उसके बाद चलते हैं डी ई एफ। देखिए 4 और 5 9, 9 6 15। ठीक है, क्योंकि डी का होता है 4, 5 और इसका होता है 6। देखिए 6, 5, 11 और 4 15, तो अपॉन में आ जाएगा कितना 15। 15 में पे कौन सा आता है, 15 में पे आता है हमारा, 15 में पे आता है हमारा ओ। ठीक है, तो डी ई एफ अपॉन ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरें। देखिए एस के बाद इसने ये पूछा है कि हमको ब्लैंक यानी यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है इस पे। ठीक है, तो हमको इस तरह से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एस यू, एस के बाद वी, वाई वी, तो एस के बाद टी, टी के बाद यू, एस टी यू, और फिर उसके बाद आता है वी, यानी 3 इसमें जोड़ दिए और 3 इसमें जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा वाई, और वाई में भी 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बी। अब इसी तरह से नेक्स्ट आना है, बी में हमको 3 जोड़ने हैं, तो बी में हम 3 जोड़ेंगे, तो बी में 3 जोड़ने पर आ जाएगा ये अपना ई। ठीक है, बी में 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा ई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, दिल्ली को सी डी के जी एच की तरह कूट दिया गया है, तो इंडिया को किस प्रकार का कूट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है कि ये वर्ड को किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं डी ई एल एच आई दिल्ली, और दिल्ली के बाद ये आ जाएगा सी डी के जी एच। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे D-1 करेंगे तो C आ जाएगा, E-1 करेंगे तो D आ जाएगा, L-1 करेंगे तो K आ जाएगा, H-1 करेंगे तो J आ जाएगा, I-1 करेंगे तो H आ जाएगा। इसी तरह से हमको इंडिया का कूट ज्ञात करना है। तो देखिए INDIA। ठीक है, इंडिया
ठीक है। आई से पहले कौन सा आता है, आई से पहले आ जाएगा एच, एन से पहले एम, डी से पहले आ जाएगा सी, आई से पहले दोबारा से आ जाएगा एच, और ए से पहले क्या आ जाएगा जेड। तो एच एम सी एच जेड, तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए दिल्ली को इस तरह के कूट में इसने किया है, यानी एक एक कम करके इसने नेक्स्ट अक्षर लिख दिया है, माइनस कम करके। फिर उसके बाद इसी तरह से इंडिया का कूट इसने पूछा है, तो इंडिया को भी आई माइनस एक करके, एन माइनस एक करके और डी माइनस एक करके जोन जोन से अक्षर आएंगे, हम उस अक्षर को यहाँ पे लिखते जाएंगे, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कूट भाषा में सेंट्रल को लैटिन की तरह लिखा जाता है, उसी तरह से सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसने सेंट्रल को लैटिनिक किस तरह से लिखा है। देखिए सेंट्रल को किस तरह से लिखा है, देखिए LARTNEC, तो इसने इसको इस तरह से लिख दिया। देखिए जो ये यहाँ पे लास्ट था वो सबसे पहला है, जो सेकंड है वो सेकंड है, जो तीसरा है लास्ट से वो यहाँ पे पहले से तीसरा, यानी इसने इसको घुमा के विपरीत लिख दिया है। उसी तरह से हमको सेमिनार को विपरीत लिखना है। किस तरह से लिखते हैं, सेमिनार है ये, तो इसको लिख देंगे RANIMES। तो सेमिनार को इस तरह से ये इसका कूट ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे लिखी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर से बाईं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे लिखी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर से दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए छठवां अक्षर हमको पूछना है, तो इसने क्या बोला है, दाईं सिरे से, यानी इधर से 11वां अक्षर। तो 11वें अक्षर 11वां अक्षर देखना है पहले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11वां अक्षर कौन सा बैठता है हमारा, पी। तो 11वां अक्षर कौन सा बैठ जाएगा, पी। 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर क्या होगा, तो छठवां अक्षर इधर यानी दाईं तरफ, यानी इधर की तरफ ही देखना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो छठवां अक्षर कौन सा बैठ जाएगा, बी अपना छठवां अक्षर बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इसमें देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए जो ये वर्ड दिया है इसमें कितने अक्षर युग्म, जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड को लिख लेना है। इसको लिख लेते हैं GLIMPS और ये आपका हो जाएगा ई। तो देखिए जी के बाद आई आता है आपका, ठीक है, और आई के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है, और ये सभी आगे पीछे होते हैं। तो जी और आई और ई ये आपके दो युग्म हो जाएंगे, यानी दो युग्म ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरह से आते हैं जिस तरह पे यहाँ पे इस वर्ड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉन्डिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में बीच होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं वर्डिंग, ठीक है, वर्डिंग है। और इसको लिख लेते हैं कि देखिए उसको देखते हैं कि देखिए डी के बाद क्या आता है हमारा, डी के बाद आता है जी, और उसके बाद जी के बाद क्या आता है हमारा, आई जी के, ठीक है, और आई के बाद आता है जी, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड हो जाएंगे। तो ये दो युग्म हैं डी और जी,
ठीक है, और आई और जी। तो इसके बाद ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी बाद में आते हैं और यहाँ पे भी बाद में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से अपने यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।